हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको रेशनल नंबर की रिवीजन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू एक्सरसाइज नंबर 1E। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस रिवीजन एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर। आपको यहाँ पता करना है कि कौन सा रेशनल नंबर यहाँ पर पार्ट है और कौन सा नहीं। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ाई थी। रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो A/B की फॉर्मेट में लिखे जा सकें। ऊपर वाले नंबर को हम क्या बुलाते हैं? न्यूमरेटर, और नीचे वाले नंबर को क्या बुलाते हैं? डिनोमिनेटर। जहाँ पर A और B बोथ आर इंटीजर्स, A और B दोनों के दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। मतलब प्लस के भी हो सकते हैं नंबर, माइनस के भी हो सकते हैं। वेयर एज, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? जो नीचे डिनोमिनेटर है B वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हैं, ऊपर और नीचे इंटीजर्स की वैल्यू होती हैं, बट ज़ीरो भी एक इंटीजर होता है, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट पार्ट जो है अपॉन फॉर्मेट में लिखा हुआ है। न्यूमरेटर भी एक इंटीजर वैल्यू है, डिनोमिनेटर भी एक इंटीजर वैल्यू है, और नीचे ज़ीरो भी नहीं आ रहा। तो ये कैसा नंबर है? ये एक रेशनल नंबर है। बी की बात करें, ये नॉट ए रेशनल है। ये पार्ट नॉट ए रेशनल नंबर। वाई इट इज़ नॉट ए रेशनल? क्योंकि यहाँ का डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो है, और डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर में ज़ीरो हो जाएगा, न्यूमरेटर कैन बी ज़ीरो, बट डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है। आप इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लोगे और ये सिंपल नंबर दिखाई देगा। कैसा? रेशनल। क्योंकि यहाँ पर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटीजर्स वैल्यू आएंगी, और नीचे डिनोमिनेटर में 4 आएगा। ज़ीरो नहीं होना चाहिए था नीचे, तभी रेशनल होता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, इसलिए ये रेशनल है। ठीक है, और लास्ट पार्ट जो है, लास्ट पार्ट में अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो नीचे लगेगा 10। फिर इन्हें हम कट कर लेंगे 2 के टेबल से। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 21/5। तो A/B के फॉर्मेट में है, नीचे ज़ीरो भी नहीं आ रहा, और ऊपर 21 और नीचे जो 5 है वो दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, इसलिए ये पार्ट भी क्या है? रेशनल। तो एक ही पार्ट इसमें नॉट ए रेशनल है, वो है पार्ट नंबर बी। क्यों? क्योंकि उसका डिनोमिनेटर ज़ीरो था, और कभी भी रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 16/-36। आपसे कहा है आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, 16/-36 को। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है आप इसे कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, और डिनोमिनेटर वाला माइनस ना कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लगाते, न्यूमरेटर में लगाते हैं। तो माइनस नीचे से कहाँ शिफ्ट कर देंगे? ऊपर। इनको सेम टेबल से कट करेंगे, जिस किसी भी टेबल में ये आते हैं उनसे इनको कट करेंगे सेम टेबल से। जैसे 4 के टेबल में 4 4 जा 16, 4 9 जा 36। ठीक है, माइनस नीचे था तो हमने नीचे लगा दिया, बट जब आंसर लिखेंगे तो नीचे वाला माइनस हम सेंटर में लगाएंगे और ऊपर 4/9 लिखेंगे। माइनस नीचे ना दिखा करके माइनस को कहाँ दिखाएंगे? ऊपर। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहलाता है। ठीक है, अब वो कह रहा है रिप्रेजेंट इट ऑन ए नंबर लाइन। आप इसे नंबर लाइन में भी शो करो, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। तो नंबर लाइन पे शो करने के लिए सबसे पहला काम क्या है? आप एक स्ट्रेट लाइन खींचें। ठीक है, इक्वल गैपिंग पे मार्क्स लगाएंगे। यहाँ इक्वल गैपिंग पे। ठीक है, गैपिंग ज़्यादा रखें, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? 9 है। डिनोमिनेटर 9 है, तो 9 तो एक बहुत बड़ी वैल्यू है, तो हमें यहाँ गैपिंग थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। ठीक है, हम गैपिंग ज़्यादा रखते हैं। एक स्ट्रेट लाइन लेंगे और गैपिंग को ज़्यादा रखेंगे। यहाँ एक मार्क इधर रखते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 ये लिख दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर आप नंबर में देखो साइन, यहाँ पर एक नेगेटिव वैल्यू दी है आपको। ये जो फ्रैक्शन है ना, ये एक नेगेटिव वैल्यू है, माइनस की वैल्यू है। तो हमें यहाँ माइनस के ज़्यादा लेने हैं, प्लस के कम लेने हैं। ठीक है,
प्लस की वैल्यूज़ हमें यहाँ कम दिखानी है क्योंकि हमें जो फ्रैक्शन नंबर लाइन पे दिखाना है वो एक नेगेटिव वैल्यू है। तो हम यहाँ 1 लेंगे और उल्टे हाथ पे 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, ये मिक्स्ड में तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा। तो जो फ्रैक्शंस मिक्स्ड में नहीं होते, जो फ्रैक्शन मिक्स्ड में नहीं हो पाते, जैसे कि ये मिक्स्ड में नहीं हो पा रहा, तो आप इसे प्लॉट करोगे नंबर लाइन पे बिटवीन 0 to -1, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है इसलिए माइनस वाले की तरफ जाना है, प्लस वाले की तरफ नहीं जाना। तो 0 से +1 की तरफ नहीं जाना है, 0 से -1 के बीच में, मतलब इधर वाले हिस्से में इस नंबर को दिखाना है। नीचे 9 है, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 9, तो 0 से -1 के बीच में ना आप 8 मार्क्स लगाओ, 1 इक्वल गैपिंग पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ी सी गैपिंग कम रह गई है, इरेज करके दोबारा लगाते हैं। नीचे डिनोमिनेटर में 9 था तो एक निशान कम लगाया जाता है, 9 है डिनोमिनेटर में तो हम 8 निशान लगाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 निशान लगा लिए हमने। ठीक है, अगर नीचे 8 होता तो हम 7 लगाते निशान। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके लगाएंगे, 1 2, थोड़ा बड़ा लगाएं ताकि दिखाई दे सही से प्रॉपर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 निशान लगाए। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है तो माइनस के नंबर ना लेफ़्ट हैंड की तरफ जाते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ कहाँ जाती हैं, लेफ़्ट हैंड की तरफ, और जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं वो कहाँ जाती हैं, राइट हैंड की तरफ। तो हमें यहाँ 0 की साइड से स्टार्ट करके लेफ़्ट की तरफ जाना है क्योंकि ये एक नेगेटिव वैल्यू है। ऊपर न्यूमरेटर में क्या है 4, जो न्यूमरेटर वाला 4 है ये बता रहा है कि 0 की तरफ से लेफ़्ट पे जाओ, और जो 4th वाला निशान दिखाई देगा वो ही -4/9 है। तो 4th निशान ये क्या है, पहला निशान, 0 के उल्टे हाथ पे पहला निशान, दूसरा निशान, तीसरा और ये चौथा, ये है 4th। तो इसको हम यहाँ दिखाएंगे, क्या है ये, -4/9। ठीक है, एरो से ऐसे दिखा दें, दिस इज़, एरो लगा देते हैं। ठीक है, ये है आपका -4/9। मैं थोड़ा सा जूम व्यू में दिखा देता हूँ बड़ा करके ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देखो मैं बड़ी नंबर लाइन करके बना रहा हूँ, थोड़ी सी आपको नहीं बनानी, आप सिर्फ फेयर में एक ही बनाओगे, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे था 0 और 0 के उल्टे हाथ पे क्या था, -1, और नीचे डिनोमिनेटर में 9 था, तो 0 से -1 के बीच में 9 था तो 8 निशान लगाने हैं आपने, एक कम लगाते हैं, 9 है तो एक कम लगाएंगे, 8 निशान। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 निशान लगाने हैं और थोड़े से बड़े करके, ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए, ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये हमने 8 निशान लगा लिए। 9 थे तो 8 क्यों लगाए, क्योंकि जब हम 8 निशान लगाएंगे ना तो ये 0 से -1 के बीच में जो हिस्सा था ये 9 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर आप काउंट करोगे ना तो 9 पार्ट आएंगे। देखो ये वाला पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो 9 हिस्से हो गए 0 से -1 के बीच में। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना, अगर डिनोमिनेटर में 9 है तो आप 9 मार्क मत लगा देना, एक कम लगाना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, न्यूमरेटर वाली वैल्यू को देखना कि न्यूमरेटर में 4 लिखा हुआ था, तो आप 0 से लेफ़्ट हैंड की तरफ जाओगे क्योंकि ये माइनस वाली वैल्यू है। अगर ये प्लस वाली वैल्यू होती तो हम राइट हैंड पे जाते। तो 4 वाला जो मार्क है उसे ढूंढना है हमें, ये फर्स्ट मार्क, ये सेकंड मार्क, ये थर्ड मार्क और ये फोर्थ मार्क। ये वाला मार्क, ये कौन सा मार्क है, 4th। तो ये ही एक्चुअल में कौन है, -4/9। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ शो करके दिखाई। तो आपको ये वाली नंबर लाइन बनानी है। ठीक है, ये अलग से बना के दिखाने की ज़रूरत नहीं, तो ये थोड़ी सी बड़ी करके बनाना आप नंबर लाइन, गैपिंग प्रॉपर लेना। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, ए पार्ट, 5/7 + 2/14
-1/21। देखो ये प्लस और माइनस वाला क्वेश्चन है, इसमें बॉड मास फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्लस और माइनस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ही साइन है। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा कोई और सिंबल आ जाता है या ब्रैकेट आ जाती है तब तो हमें बॉड मास लगाना है। ये हम बिना बॉड मास के ही कर सकते हैं। सबसे पहले आप एलसीएम लोगे, 7, 14 और 21 तीनों के तीनों सेम टेबल में आ जाते हैं, 7 के टेबल में। तो ऐसे में जब सारे के सारे एक ही टेबल में आ जाते हों तो आपको एलसीएम में बड़ी वैल्यू लेनी है। 21 बड़ा है इन तीनों में, 21 आएगा एलसीएम, ठीक है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, तो हम यहाँ एलसीएम फाइंड करेंगे किस किस का, 7 का, 14 का और 21 का। तो यहाँ साइड में हम एलसीएम फाइंड करेंगे 7, 14 और 21, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। ये तीनों सेम टेबल में आ रहे थे इसलिए मैंने इन्हें 7 से ही कर दिया। अब ये सेम टेबल में नहीं आएंगे, ये सब अलग टेबल में आते हैं। तो बस हमें अब मल्टीप्लाई करना है किस किस को, 7 को, 2 को और 3 को। 7 × 2 × 3 करना है। 7 2 जा 14, 14 3 जा करेंगे तो 42। तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा हमारा 42। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 7 के टेबल में 42 कितनी बार आता है, 7 6 जा, उस 6 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 5 से करेंगे। 14 3 जा 42 होता है, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 2 से करेंगे। माइनस 21 2 जा 42, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 से करेंगे। अब आप मल्टीप्लाई करोगे, 6 5 जा क्या होता है 30, प्लस 3 2 जा 6, माइनस 2 1 जा 2 अपॉन 42। और फाइनली 30 + 6 करेंगे तो 36 बनेगा। 36 में से 2 को माइनस करेंगे तो 36 - 2 क्या होगा, 34 अपॉन 42। अब आप इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो मैं ये इरेज कर देता हूँ यहाँ से। इन्हें हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, कट करेंगे सेम टेबल से। तो ये जिस किसी भी टेबल में आ जाते हैं उनसे कट करेंगे। चलो पहले हम 2 से कट करते हैं। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये कट नहीं होंगे तो आपका आंसर फाइनल क्या हो जाएगा, 17/21। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर ए करेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर बी, ब्रैकेट -16/36 डिवाइड 4/8 × 5/6। बॉड मास यूज़ करना पड़ेगा हमें यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट के इनसाइड वाले वर्क को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को अभी हम हटाएंगे नहीं, ब्रैकेट को अभी लगे रहने देंगे। पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। -16/36 डिवाइड का सिंबल आ रहा है, और जब भी दो फ्रैक्शंस के बीच में डिवाइड होता है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके राइट हैंड वाला फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है। 4/8 था तो हम कर देंगे 8/4, और बाहर वाली वैल्यू को तो एज इट इज़ लिखना है क्योंकि अब हम ब्रैकेट के अंदर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। 4 से 16 कट होगा, 4 4 जा 16, और साइन माइनस का लगाएंगे, ठीक है। अब ये भी कट करेंगे हम 4 के टेबल से। 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। अब कोई वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट नहीं होगी, तो अब हमें मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को हटा देना है। तो -4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, अपॉन में 9 आएगा, इंटू 5/6। अब आप सेम टेबल से 8 और 6 को कट कर सकते हो 2 के टेबल से, ठीक है। तो हम इन दोनों को 2 के टेबल से कट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6, ये कट करके आएगा 2 4 जा 8, और माइनस भी आएगा, ठीक है। अब ये कट होंगे नहीं तो बस मल्टीप्लाई करना है हमें। 5 × -4, तो 5 की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो -20, 9 की 3 से करेंगे तो 9 3 जा 27। तो फाइनल आंसर हो जाएगा -20/27। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर बी करेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर सी, -3/7 डिवाइड 9/10 डिवाइड 15/14। बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला वर्क सॉल्व किया जाता है, तो ब्रैकेट अभी हम नहीं हटाएंगे, ब्रैकेट के अंदर करेंगे। -3/7 को ऐसे ही लिखना है क्योंकि ये फ्रैक्शन के बीच में, दोनों फ्रैक्शंस के बीच में यहाँ डिवाइड का सिंबल है, तो हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और राइट हैंड वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करेंगे। फिर आगे का वर्क एज इट इज़ लिखना है। अब सेम टेबल से माइनस का 3 और 9 कट जाएंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और इसमें माइनस था तो माइनस भी लगाएंगे। अब आप ब्रैकेट्स
के अंदर जो है, ब्रैकेट के अंदर जो वर्क है उन्हें मल्टीप्लाई करोगे और ब्रैकेट को हटा दोगे। तो माइनस का 1 इंटू 10, माइनस का 1 इंटू 10 क्या हो जाएगा, माइनस का 10। 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 21 डिवाइड 15 अपॉन 14। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, डिवाइड का साइन चेंज करेंगे। तो माइनस का 10 अपॉन 21, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके इस फ्रैक्शन को उल्टा करेंगे, 14 ऊपर 15 नीचे। 7 के टेबल में 14 और 21 कट हो जाते हैं, 7 2 जा 14, 7 3 जा 15 और 10 5 के टेबल से कट करते हैं, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और एक माइनस साइन। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है, -2 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 4, 3 इंटू 3 9। तो फाइनल आंसर जो हो गया वो हो गया माइनस का 4 अपॉन 9। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन है 3 अपॉन 11 इंटू 5 अपॉन 6 माइनस 9 अपॉन 12 इंटू 4 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 13 इंटू 6 अपॉन 15। ये क्वेश्चन है। तो बॉड मास रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर वाले वर्क जितने भी हैं उनको सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लाई है तो ऊपर और नीचे सेम टेबल से कट कर सकते हैं हम। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ भी कट हो सकते हैं 4 के टेबल से ऊपर नीचे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। 3 के टेबल से भी कट हो सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 5 के टेबल से यहाँ कट हो जाएंगे, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। ये कट नहीं होंगे। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 1 5, 11 इंटू 2 22 माइनस 3 इंटू 1 3 अपॉन 3 इंटू 1 3। आप एक काम कर सकते हैं, इन्हें भी कट कर सकते हो ऊपर नीचे, तो मैं इन्हें भी कट कर देता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ कर लेते हैं। ऊपर हम भूल गए थे कट करना, तो यहीं कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 प्लस इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6 अपॉन 13 3 जा क्या होगा 39। अब आपका क्वेश्चन क्या है, 5 अपॉन 22 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 6 अपॉन 39। आपको यहाँ एलसीएम लेना है। किस किस का एलसीएम लेंगे, 22 का और 39 का। तो 22 और 39 इनका एलसीएम लेना है। 2 के टेबल से देखो, दोनों तो सेम के टेबल में आते ही नहीं। अगर आप ढूंढोगे तो आपको ऐसा कोई टेबल नहीं मिलेगा जिसमें 22 भी आ जाए और 39 भी आ जाए। देखो 39 तो 3 के टेबल में आ जाता है या 13 के टेबल में आ जाता है, बट 22 तो नहीं आता ना 3 के टेबल में या 13 के टेबल में। तो ऐसे में हमें अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। जब दोनों के दोनों सेम टेबल में नहीं आ रहे हों तो आप एलसीएम के लिए बस उनकी मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा 22 की 39 से। तो आपका आंसर बनेगा 858। 22 की 39 से क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो रफ में करके देखना 858 आएगा। तो हम नीचे लिखते हैं अपॉन में 858। 22 के टेबल में 858 कितनी बार आएगा, अभी हमने यहाँ मल्टीप्लाई करी थी। 22 के टेबल में 858 कितनी बार आएगा, 39 बार। उस 39 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे। माइनस 1 के टेबल में 858 टाइम्स आएगा, इनटू ऊपर वाला 1 करेंगे, प्लस 39 के टेबल में 858, यहाँ पे हमने अभी मल्टीप्लाई करी थी। 39 मल्टीप्लाई 22 होता है। तो 39 कितने जा होगा, 22 जा, और उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले 6 से करेंगे। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 39 इंटू 5। तो 39 5 जा रफ में करेंगे आप 195 मिलेगा, माइनस 858 1 जा करेंगे तो 858 मिलेगा। 22 इंटू 6 करेंगे तो आंसर मिलेगा 132। अपॉन में है 858। पहले आप यहाँ सेम साइन वाले सॉल्व कर लो। 195 के लेफ़्ट हैंड पे प्लस साइन है, 132 के भी लेफ़्ट हैंड पे क्या है, प्लस साइन। तो हम इन दोनों प्लस वालों को प्लस कर लेते हैं, 132 को और 195 को। तो आंसर बनेगा 327। प्लस करके बन जाएगा 327 माइनस 858 अपॉन 858। अब आप इन दोनों में जो बड़ा दिख रहा है, 858 बड़ा दिखाई दे रहा है, उस बड़ी दिखने वाली डिजिट का साइन लगाओ, बड़ी वैल्यू का साइन लगाओ। फिर प्लस इसमें है, माइनस इसमें है। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। तो आप माइनस कर दोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 531। रफ में आप माइनस करना तो, और नीचे आएगा
58। तो अब हम इसे चेक करेंगे कि ये किस टेबल से कट सकता है। रफ में आप या तो डिवाइड करके देखो या फिर आपको ऐसा टेबल ढूंढना है जिसमें ये दोनों आ जाते हो। तो हमें यहाँ किस टेबल से करना है, 3 के टेबल से करना है। ये 3 के टेबल से हो जाएंगे दोनों, तो हम 3 के टेबल से कट करते हैं। -3 कितने जा, यहाँ पर करोगे ना तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2 बचेगा, 2 और 3 23, 3 7 जा 21, रिमाइंडर 2 बचेगा और आगे का 1, 3 7 जा 21। नीचे भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 858 को आप रफ में 3 से डिवाइड कर लेना तो आंसर मिलेगा 286। तो फाइनल आंसर जो आ जाएगा माइनस का 177/286 हो गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द सम। आपको सम फाइंड करना है किस किस का, एडिटिव इनवर्स का और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो आपको यहाँ एक वैल्यू दी है 7, आपको एडिटिव इनवर्स बनाना है किसका, 7 का, और दूसरा क्या बनाना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7। फिर जब ये दोनों आंसर आ जाएंगे तो आपको उनका सम भी फाइंड करना है। ठीक है, अब पहले तो हम ये समझ लेते हैं एडिटिव इनवर्स होता क्या है। एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिसको गिवन नंबर में जोड़कर आंसर 0 बनाया जा सकता है। यानी 7 में कुछ एक वैल्यू ऐड करके आंसर क्या बनाया जा सकता है, 0। तो ये जो वैल्यू हम ऐड करेंगे इसको ही एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। तो मैंने यहाँ एक अल्फ़ाबेट भर दिया। अब इस अल्फ़ाबेट को फाइंड करने के लिए ये प्लस का 7 मैं उधर ले आऊँगा राइट हैंड पे, तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स आ जाएगा 0 - 7, और 0 में से जब माइनस करोगे तो आंसर माइनस का बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन जो है बड़ी डिजिट का लगाया जाता है। तो 7 बड़ा दिखाई दे रहा था तो माइनस लगाया। ठीक है ना। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखते हैं। एडिटिव इनवर्स में मैंने क्या बताया था, एडिटिव इनवर्स का मतलब ऐसी वैल्यू जो गिवन वैल्यू में जोड़ दी जाए तो आंसर 0 बन जाए। बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसी वैल्यू होती है जो गिवन नंबर क्या है क्वेश्चन में, 7, गिवन नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करी जाए कोई एक वैल्यू तो आंसर क्या बने, 1। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है, खासियत होती है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की खास बात क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो कोई भी होगा उसको अगर गिवन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इक्वल टू 1 बनेगा। तो मुझे ये a फाइंड करना है, तो a के मल्टीप्लाई वाला 7, ये जो मल्टीप्लाई में 7 है उधर ले आओ, तो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू उधर आके डिवाइड में लिखी जाएगी तो 1/7 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस हो रहे थे दोनों तो उधर जाके माइनस हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे तो उधर जाके डिवाइड हो गया। अब हमारे पास सम फाइंड करने के लिए एडिटिव इनवर्स भी आ चुका है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी। क्वेश्चन में बोला था फाइंड द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इन दो का सम निकालना था। तो एडिटिव इनवर्स कितना आया, माइनस का 7, प्लस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आया, 1/7। इसके नीचे 1 लगाएंगे, 1 और 7 का एलसीएम 7 होता है, 1 7 जा 7 इंटू न्यूमरेटर वाली वैल्यू माइनस का 7, प्लस 7 1 जा 7, 1 इंटू न्यूमरेटर वाली वैल्यू। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, 7 7 जा 49 होता है, माइनस का आएगा क्योंकि प्लस इसमें है माइनस इसमें है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई में साइन बड़े वाले का नहीं देखते, मल्टीप्लाई में तो दोनों के साइन चेक करके तब लगाया जाता है। प्लस 1 × 1 करेंगे तो 1/7। अब साइन, अब हम यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, यहाँ पे कहीं पे भी मल्टीप्लाई नहीं है, तो साइन बड़ी डिजिट का लगाओ, और माइनस और प्लस माइनस होता है तो माइनस कर दो, तो 48/7 हो गया आपका इसका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपको 2 ब्रैकेट्स गिवन है, पहले आप इन दोनों ब्रैकेट्स का सॉल्यूशन फाइंड करो। ठीक है, पहला क्या है, फर्स्ट है 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6।
सबसे पहले आप इन सबको सॉल्व करो एलसीएम लेके। तो रफ में 2, 4, 5 और 6 का एलसीएम लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 होगा नहीं, 2 3 जा 6। अब 2 के टेबल से सिर्फ एक ही हो रहा है, 1, 2 1 जा 2, 5 और 3। 3 के टेबल से भी एक ही हो रहा है, 5 होगा नहीं, फिर 5 के टेबल से 1 1 1 1, ये हो गया। ठीक है, अब एलसीएम के लिए इनके मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60। तो एलसीएम क्या आया, 60। 2 के टेबल में 60 कितनी बार आता है, 30 बार। उस 30 की ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई। 4 के टेबल में 60 कितनी बार आता है, 4 के टेबल में 60 आता है 15 जा, 15 इंटू ऊपर वाला 1, प्लस 5 के टेबल में 60 कितनी बार आता है, 12 बार। 12 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 से करेंगे, माइनस 6 के टेबल में 60 कितनी बार आता है, 6 के टेबल में 60 10 बार। 10 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 से। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 30 माइनस 15 प्लस 12 माइनस 10 अपॉन 60। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 30 में से 15 को माइनस करेंगे तो 15 बनेगा, साइन बड़े वाले का आएगा जो इन दोनों में बड़ा है, प्लस इन दोनों में जो बड़ा है उसका साइन यहाँ लगाएंगे। प्लस और माइनस माइनस होता है तो 12 और 10 को माइनस करेंगे 2 अपॉन 60। इन्हें आप ऐड करोगे तो प्लस का 17 अपॉन 60। ये बन गया फर्स्ट वाला आंसर। अब हम बनाते हैं सेकंड वाला है 2 अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन 9 प्लस 3 अपॉन 5 माइनस 7 अपॉन 18। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है किसका, एक तो 5 दिखाई दे रहा है, दूसरा 9 और 18। दोबारा से 5 नहीं लिखेंगे, 2 बार 5 था, हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, 2 के टेबल में 5 ऐसी, 9 ऐसी, 2 9 जा 18। 3 के टेबल में 5 ऐसी, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। 3 के टेबल में 5 ऐसी। अब यहाँ जो नीचे 5 बचा, इस 5 की 3 से करेंगे तो 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90। तो इन सब की मल्टीप्लाई कर दी, 90 आया। तो एलसीएम लिख देते हैं नीचे 90। 5 के टेबल में 90 देखना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करके 90 बनाया था, इस 5 को आप छोड़ दो क्योंकि हम 5 के टेबल में 90 को ढूंढ रहे हैं। तो 5 को छोड़ दो, बाकी मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो 18 टाइम्स आएगा और ऊपर वाले 2 से इसकी मल्टीप्लाई। 9 के टेबल में 90 10 बार, 10 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 5 से। 5 के टेबल में 90 देखना है तो इस 5 को आप छोड़ दो, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 की ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 18 के टेबल में 90 देखना है तो आप क्या करोगे, 18 को छोड़ दोगे यहाँ। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, इन 18 को छोड़ दो क्योंकि 18 के टेबल में 90 ढूंढ रहे हैं। तो 18 को छोड़ दो, बचेगा क्या 5। तो 18 5 जा 90, 5 इंटू ऊपर वाला 7। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 2 जा 36 माइनस 10 5 जा 50 प्लस 18 3 जा 54 माइनस 7 5 जा करेंगे तो 35 अपॉन 90। ये दोनों में बड़ी डिजिट कौन है, 50, तो माइनस लगाओ। 36 और 50, एक प्लस का एक माइनस का, तो हम माइनस करेंगे 36 को और 50 को, तो आंसर बनेगा 14 माइनस में। इन दोनों को देखें तो इन दोनों में बड़ी डिजिट 54 है प्लस के साइन की, तो बड़े वाले का साइन लगाएंगे। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो हम 54 को और 35 को माइनस करेंगे तो आंसर बनेगा 19। अब इन दोनों के साइन को चेक करेंगे, बड़ा 19 है, 19 का साइन प्लस है तो प्लस आएगा बड़े नंबर का साइन। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो आप इन्हें माइनस करोगे तो माइनस करके आएगा 5 अपॉन 90। ये कट भी हो जाएंगे 5 के टेबल से। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 4, 4 और 0 40, 5 8 जा, तो आंसर आएगा 1 अपॉन 18। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, क्वेश्चन में बोला था व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ़, ये जो फर्स्ट है इसको डिवाइड करना है किससे, सेकंड वाले से। क्वेश्चन में बोला है आप फर्स्ट को डिवाइड करो सेकंड वाले से। तो फर्स्ट का आंसर हमने बना लिया था कितना, 17 अपॉन 60, डिवाइड सेकंड वाले का आंसर हमने कितना बनाया, 1 अपॉन 18। अब डिवाइड का सिंबल जो है मल्टीप्लाई बनेगा, तो मल्टीप्लाई बनाने पर राइट हैंड का फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है, 18 अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इनको कट करोगे, 6 के टेबल से कट कर लेते हैं। 6 3 जा 18,
6 10 जा 60। अब आप मल्टीप्लाई करोगे 17 3 जा, तो 17 3 जा क्या होता है 51, 10 1 जा क्या होता है 10, तो फाइनल आंसर हो गया 51/10। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस मच मीटर। तो हमें यहाँ लेंथ गिवन है 7 होल 1/4 मीटर। इसको सही करेंगे, 7 4 जा 28 और 1 29/4 मीटर। ब्रेड्थ भी गिवन है 6 होल 1/4 मीटर। इसको भी हम सही करेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24 और 1 25/4 मीटर। एरिया फाइंड करना है तो एरिया का फार्मूला लगाएंगे L इंटू बी, क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लॉट था तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाया हमने L इंटू बी। अब आप वैल्यू भरोगे 29/4 इंटू 25/4। कोई भी वैल्यू यहाँ पर कटेगी नहीं, तो जब यहाँ पर कोई वैल्यू कट नहीं रही तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 29 की मल्टीप्लाई 25 से रफ में करके देखेंगे तो 725 बनेगा। अपॉन में 4 4 जा क्या होता है 16। एरिया है ये, तो एरिया किस में आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा। यूनिट मीटर स्क्वायर जरूर लगानी है वरना मार्क्स डिडक्ट होते हैं, कटते हैं मार्क्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में जितनी भी वैल्यूज़ आपको दी थी ना वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी थी, तो हम अपना आंसर भी उसी वे में प्रेजेंट करेंगे जैसा कि क्वेश्चन था, ठीक है। हम इसे मिक्स्ड में करेंगे तो रफ में डिवाइड करेंगे आप 725 को किसके टेबल से 16 के टेबल में। तो आप 725 को 16 से जब डिवाइड करेंगे ना तो 45 टाइम्स जाएगा, 16 इंटू 45 आप रफ में करके देखेंगे ना तो आंसर आएगा 720। रिमाइंडर बचेगा 5, आप रफ में डिवाइड करके देखना, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज दिस। यहाँ पर बोला है 2 नंबर है, पहला नंबर और दूसरा नंबर, इनका प्रोडक्ट वो कह रहा है जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा -16/35। मतलब ये आंसर है जो दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा। अब आगे बोल रहा है 1 ऑफ द नंबर इज़ दिस। वो कह रहा है फर्स्ट वाले के नीचे आप इसकी वैल्यू भरो -15/14 इंटू सेकेंड वाला आपके पास है नहीं, आप इसमें कोई एक अल्फ़ाबेट भर दो। लेट्स से ए अल्फ़ाबेट ABCXY कोई सा भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो आप, ठीक है। इक्वल -16/35। अब आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपको अल्फ़ाबेट फाइंड करना है ना इसके साथ मल्टीप्लाई में ये लिखा हुआ है। तो आपको जब भी कोई फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में इधर लिखा हुआ हो और उधर लेकर जाना हो तो उधर भी आप मल्टीप्लाई में ही लिखना, बट रेसिप्रोकल करके लिखना। ये रूल है। क्या कह रहा हूँ मैं, ये फ्रैक्शन लेफ़्ट हैंड पे मल्टीप्लाई में था तो राइट हैंड पे भी आप इसे मल्टीप्लाई में लिखोगे, लेकिन रेसिप्रोकल करके लिखोगे। 14 ऊपर -15 नीचे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था तो उधर जाके डिवाइड होगा, और जब डिवाइड का साइन हटाते हैं तो डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई लगता है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर क्या लगाया, मल्टीप्लाई लगाया और उल्टा भी करा, ठीक है। तो बस आप सिंपल याद रखो, इधर जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ था फ्रैक्शन वो उधर भी मल्टीप्लाई में ही लिखेंगे, बट सेम वे में नहीं लिखेंगे, उल्टा करके लिखेंगे। और लेफ्ट हैंड पे क्या रह जाएगा, ए अल्फ़ाबेट। अब हम इनको देखेंगे ये किस टेबल से कट सकते हैं। अगर ये कटेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 7 के टेबल से कट जाएंगे ये। 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। ऊपर का माइनस और नीचे का माइनस भी कट जाएंगे। अब आपको बस मल्टीप्लाई करनी है। 16 2 जा क्या होता है 32 और 15 5 जा क्या होगा 75। तो फाइनल आंसर हो गया 32/75। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 9th क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। यहाँ पर आपको 2 रेशनल नंबर दिए हैं 1/4 एंड 1/2। सबसे पहला वर्क आपको यहाँ करना क्या है, आपको दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहला वर्क है आप डिफरेंट डिनोमिनेटर जो है उनको सेम बनाओ। तो आपको यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा किसका, 4 का और 2 का।
4 और 2 का एलसीएम होता है 4, तो हम दोनों के डिनोमिनेटर में 4 बनाएंगे। तो पहला तो सही है, इसके तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 4 आ रहा है, बट जो दूसरा नंबर है ना 1/2, इसके डिनोमिनेटर में 2 है। अगर आपको 4 बनाना है तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये रूल है, अगर आप नीचे 2 मल्टीप्लाई में लिख रहे हो अपने पास से तो ऊपर भी लगाना पड़ेगा। नीचे क्यों लगाया अपने पास से? क्योंकि हमें नीचे 4 बनाना था, तो जब नीचे मल्टीप्लाई 2 लगाया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया 1/4 एंड 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आएगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा। अब यहाँ पर आप जानते हैं नीचे दोनों के सेम आ चुके हैं, आपको बस यहाँ पर साइन लगाना है कि 1/4 छोटा है, 2/4 बड़ा है। अब इनके बीच में आपको 5 नंबर लिखने थे, तो हमारे पास 1/4 और 2/4 के बीच में एक भी रेशनल नंबर, इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर तो काफ़ी सारे आते हैं, लेकिन सिंपल नंबर्स 1 और 2 के बीच में सिंपल नंबर नहीं आते। तो यहाँ पर आपको अगला स्टेप ये करना है, आप नंबर ऑफ़ रेशनल नंबर्स जो हमें यहाँ फाइंड करने हैं वो कितने हैं, 5 है, तो n की वैल्यू 5 लो और आप n+1 लेकर 5+1 करो, क्योंकि n की वैल्यू 5 है, +1, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा 6। 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे इसमें और नीचे भी, तो हमारा नंबर था 1/4 और दूसरा था 2/4। ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, किससे? जो आपने n+1 का आंसर 6 बनाया था, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। वही वर्क इधर भी करेंगे। ऐसा क्यों? इधर भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, इधर भी क्यों करें? क्योंकि अगर हम इधर नहीं करेंगे तो डिनोमिनेटर दोनों के अलग हो जाएंगे, जबकि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। 4 6 जा क्या होता है 24, तो यहाँ पे भी तो 24 चाहिए, तो यहाँ पे भी हम 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 6/24 और ये बन जाएगा 12/24। अब आप 6 और 12 के बीच में नंबर्स लिख सकते हो। 6/24 को तो ऐसे ही लिखो, कितने लिखने थे? 5 लिखने थे। क्वेश्चन में बोला था 1 2 3 4 इधर, 5 इधर, और ये लास्ट में 12/24 ही आएगा। तो 6/24 और 12/24 के बीच में 5 लिखने हैं। 7 8 9 10 11 हो गए 5। इनके सबके नीचे अपॉन में क्या आएगा? 24 आएगा। डिनोमिनेटर तो सेम ही चलेगा, ठीक है। तो 5 रेशनल नंबर किस किस के बीच में आ गए? 6/24 और 12/24 के बीच में। अगर आप इन्हें कट करोगे ना, 6 1 जा 6, 6 4 जा, तो ये बनेगा 1/4, और इसे कट करोगे 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये बनेगा 1/2। 1/4 और 1/2 क्वेश्चन वाली ही वैल्यू है। इनके बीच में 5 नंबर इन्होंने क्वेश्चन में कहे थे, तो हमने इनके बीच में 5 नंबर इंसर्ट कर दिए हैं। 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24। आप चाहे तो और भी बना सकते हैं। इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बनाए जा सकते हैं 2 के बीच में, ठीक है। 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स आ सकते हैं। तो आंसर हमारा आंसर शीट से डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं बनती। इसमें हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बना सकते हैं इन्हीं 2 के बीच में। तो इसलिए हमारा आंसर आंसर शीट से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। आंसर शीट में कुछ और है आपके, ठीक है। तो आप ये मेथड करेंगे, ये सबसे ईजी है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Fill in the blanks. A number that can be expressed in the form of P/Q. ऐसे नंबर्स जो अपॉन में लिखे जा सकते हैं, जैसे ये लिखा मैंने एग्जाम्पल, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि P और Q इंटीजर होंगे। इंटीजर मतलब प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी। तो ये P था और ये Q था, दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर। नीचे Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। वो कह रहा है नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की प्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ये एक डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है? रेशनल नंबर की। तो पहला क्वेश्चन ही रिवीजन एक्सरसाइज का हमने यही करा था कि हमें आइडेंटिफाई करना था कि रेशनल है या इर्रेशनल। तो उसके लिए हमने यही चीज़ें देखी थी, क्या अपॉन फॉर्म में होना चाहिए, P और Q मतलब ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर इंटीजर होने चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम क्या बुलाते हैं? रेशनल बुलाते हैं, ठीक है। अगला पार्ट, इन ऑर्डर टू गेट 1 एज द प्रोडक्ट। अगर आपको 1 चाहिए प्रोडक्ट में,
तो आपको 8/21 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी। वो कह रहा है 8/21 है, इसकी मल्टीप्लाई आप किससे करो ताकि आंसर 1 आए। अगर आपको मल्टीप्लाई करके आंसर 1 बनाना है ना, तो आप इसके रेसिप्रोकल से ही मल्टीप्लाई करो, तभी जाकर 21 से 21 1 जा कटेगा, 8 से 8 1 जा कटेगा, तो आंसर 1 × 1 का 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई किससे करनी है, 21/8 से। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर बी का सेकेंड पार्ट। अब आ जाता है थर्ड पार्ट पे। द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज़, वो कह रहा है -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा। देखो रेसिप्रोकल करने के लिए उल्टा करना होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या लगाओगे आप 1, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। अब रेसिप्रोकल करना है, क्या लिखना है हमें, रेसिप्रोकल लिखना है। तो रेसिप्रोकल में उल्टा होगा, 1 ऊपर हो जाएगा और माइनस का 1 नीचे, और माइनस कभी डिनोमिनेटर में लिखा नहीं जाता, इसको ऊपर ही लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा -1/1, नीचे का माइनस ऊपर कर दिया, और जब डिवाइड बाय 1 करेंगे तो आंसर वही आएगा। तो रेसिप्रोकल -1 का क्या होता है, -1 ही होगा, कोई भी आंसर में चेंज नहीं आएगा। -1 का उल्टा -1 ही होगा, ठीक है। फोर्थ, रेशनल नंबर्स डैश एंड डैश आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। वो कह रहा है रेशनल नंबर कौन कौन से लिए जाएं जो इक्वल होंगे खुद के रेसिप्रोकल के। अभी हमने थर्ड वाला पार्ट किया, सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है, -1। क्या कह रहा हूँ मैं, -1 ले लो या फिर +1 ले लो, आप इनका रेसिप्रोकल करोगे तब भी आंसर यही बनेगा। देखो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, अगर मैं रेसिप्रोकल इसका लिखूँ तो उल्टा करने के लिए नीचे का 1 ऊपर आएगा और ऊपर का -1 नीचे, माइनस कभी नीचे लगाया नहीं जाता, तो आंसर में माइनस ऊपर हो जाएगा, और नीचे 1 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो आंसर -1 ही आएगा। तो मैंने रेसिप्रोकल इसका करा, -1 आ रहा है। अब बारी है प्लस की, तो हम रेसिप्रोकल जब लिखेंगे +1 का रेसिप्रोकल +1 का, तो नीचे का 1 ऊपर हो जाएगा और ऊपर का 1 नीचे, साइन तो इसमें माइनस है नहीं, तो आप डिवाइड बाय 1 करोगे तो आंसर वही आएगा। मतलब जो हम ले रहे हैं उसका रेसिप्रोकल करके वही आ रहा है। तो ऐसा सिर्फ 2 ही केस में होता है। कौन कौन से नंबर में, रेशनल नंबर या तो +1 हो या फिर रेशनल नंबर -1 हो। कोई अदर लोगे ना तो नहीं होगा, वो तो बदल जाएगा। देखो अगर मैंने 2 लिया, 2 का उल्टा लिखूँगा रेसिप्रोकल, तो इसके नीचे 1 लूँगा तो 1/2 बन जाएगा, तो नंबर बदल गया। क्वेश्चन था 2 और आंसर बना रेसिप्रोकल करके 1/2। माइनस का भी लोगे तब भी ऐसे ही होगा, -2 का रेसिप्रोकल लिखना है तो पहले इसके नीचे 1 लगाएंगे, उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस वहीं रहेगा, 2/1 का उल्टा 1/2। तो क्वेश्चन था 2 माइनस का, क्वेश्चन क्या था, -2, बट आंसर क्या बना, -1/2। तो सेम तो नहीं आया, इक्वल थोड़ी आए, अलग अलग आए। बट यहाँ पर +1 और -1 एक ऐसे नंबर हैं जिनका अगर हम उल्टा भी कर देते हैं तो आंसर वही आता है। तो इसलिए पार्ट 4 का आंसर क्या है, +1 और -1। फिफ्थ पार्ट में आपसे पूछा है सब्ट्रैक्शन इज़ द इन्वर्स ऑफ, सब्ट्रैक्शन किसका इन्वर्स होता है ये पूछ रहा है। क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। सब्ट्रैक्शन इज़ द इन्वर्स ऑफ डैश, सब्ट्रैक्शन किसका इन्वर्स होता है, रेसिप्रोकल। आंसर शीट में आपका पार्ट इसका गलत दिया हुआ है, डिवीज़न लिखा हुआ है, डिवीज़न नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन इज़ द इन्वर्स ऑफ एडिशन, एडिशन आंसर आएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन किसका इन्वर्स मतलब उल्टा, सब्ट्रैक्शन किसका उल्टा होता है, एडिशन का, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस। डिवीज़न किसका उल्टा होता है, डिवीज़न होता है उल्टा मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लाई का उल्टा होता है डिवाइड, डिवाइड का उल्टा होता है मल्टीप्लाई। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर बी का 5th पार्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2 इज़ -2। आपको चेक करना पड़ेगा सॉल्व करके। वो कह रहा है एडिटिव इनवर्स 1/2 का। देखो एडिटिव इनवर्स 1/2 का लिखना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जो गिवन वैल्यू में अगर जोड़ा जाए, एडिटिव में ऐड की आवाज़ आ रही है ना, तो ऐड करेंगे प्लस, ठीक है। तो गिवन वैल्यू में अगर एडिटिव इनवर्स को जोड़ा जाए तो आंसर क्या बनता है,
ज़ीरो। एडिटिव इन्वर्स की ये प्रॉपर्टी होती है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ाई थी ये बात, ठीक है। तो यहाँ पर जो एडिटिव इन्वर्स है उसका आंसर अगर हमें बनाना है तो ये प्लस का 1/2 इधर आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू 0 माइनस 1/2। तो आंसर 0 में से 1/2 को माइनस करके क्या बनेगा, माइनस का 1/2। तो एडिटिव इन्वर्स का आंसर माइनस का 1/2 होना चाहिए, जबकि ये क्या कह रहा है, माइनस का 2। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो ये बिना सॉल्व करे पता नहीं चलेगा, ये आप याद नहीं करेंगे, सॉल्व करके आप समझेंगे तभी आपसे ये हो पाएंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, 9/6 लाइज बिटवीन 1 and 2। वो कह रहा है 1 और 2 के बीच में 9/6 आता है। देखो मैं इसे रफ में डिवाइड करके देखता हूँ, 6 से 9 को, नीचे वाला नंबर बाहर लिखते हैं, ऊपर वाला नंबर अंदर। 6 1 जा 6, रिमाइंडर क्या बचेगा 3, पॉइंट लगाएंगे तो 0 लगा देंगे, 6 5 जा 30। तो हमारा आंसर एक्चुअली में 1.5 है। इसका मीनिंग क्या है, 1.5। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 बीच में आएगा 1 और 2 के। हाँ बिल्कुल सही बात है। जब आप स्केल पर देखते हो, स्केल पे नंबर 1 और यहाँ नंबर 2, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2, तो 1 और 2 के बीच में 1.5 ही तो आता है ना, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो पार्ट नंबर बी का आंसर आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। सी पार्ट देखें, थर्ड, डिनोमिनेटर का क्यू और न्यूमरेटर का क्यू सेम है तो कट जाएंगे 1 टाइम, माइनस से माइनस भी कट जाएगा 1 टाइम, पी से पी भी कट जाएगा। तो 1 × 1 करके क्या आएगा, आंसर 1। यहाँ पे करेक्ट आंसर आना चाहिए प्लस का 1, जबकि ये लिख रहा है माइनस का 1। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है। करेक्ट आंसर +1 है, ना कि माइनस का 1, ठीक है। फोर्थ पार्ट, R/S इज़ ए रेशनल नंबर देन S कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने करा था फिलअप में, उसमें P/Q दिया था, कोई बात नहीं, अब उसने R/S दे दिया। वो चाहे तो A/B लिख दे, कुछ भी लिख दे, अल्फ़ाबेट से क्या फ़र्क पड़ रहा है। बस ये ध्यान रखना है कि P और Q जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं और नीचे Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, तब जाके वो रेशनल कहलाता है। तो वो कह रहा है R/S रेशनल नंबर होगा, लेकिन S जो है कैन नॉट बी इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए S। बिल्कुल सही बात है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है आपका, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 का आंसर है आपका ट्रू। फिफ्थ पार्ट, नेगेटिव ऑफ 1 इज़ 1 इटसेल्फ। वो कह रहा है 1 का नेगेटिव, यहाँ पर 1 दिया है और इसका नेगेटिव लिखना है। नेगेटिव का मतलब इसमें माइनस लगा देना है, तो 1 का नेगेटिव क्या होगा, -1 होगा, जबकि ये क्या कह रहा है, 1 इटसेल्फ, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। -1 होना चाहिए था, ना कि +1, ठीक है ना। सिक्स्थ, -3/4 इज़ स्मॉलर देन -2। वो कह रहा है -3/4 छोटा होता है -2 से। ज़रा चेक करें, कैसे चेक करेंगे आप, देखो एक नंबर है -3/4, ठीक। अगर मैं इसे रफ में डिवाइड करूँ ना, 4 से किसको, 3 को, तो आपको शुरू में ही पॉइंट लगाना पड़ेगा और 0 लेना पड़ेगा। 4 7 जा 28, रिमाइंडर क्या बचेगा 2, पॉइंट लगा हुआ ही है तो हम 0 ले सकते हैं। 4 5 जा 20, तो हमने जब डिवाइड करा तो 0.75 आ रहा है, मतलब इसे हम जब डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस का साइन तो लेना ही है, ये 0.75, ठीक है। वो कह रहा है ये जो वैल्यू है वो छोटी होती है -2 से। दिखाई तो पड़ रहा है ऐसा ही, देखो आप नंबर पे फोकस करो, नंबर पे खाली, साइन भूल जाओ, अभी साइन बाद में देखेंगे, पहले सिर्फ नंबर देखो 2, और ये क्या है 0 पॉइंट, ये है 2 और ये है 0 पॉइंट। पॉइंट के आगे कुछ भी हो, शुरू में तो 0 है ना, शुरू में क्या है, ये शुरू में जो वैल्यू है वो 0 है और यहाँ पे शुरू में वैल्यू जो है वो 2। तो दिखाई तो ऐसे पड़ रहा है कि 2 लार्जर है और 0 स्मॉलर, लेकिन अगर मैं इसके माइनस को देखूँ तो माइनस के नंबर्स में उल्टा चलता है, माइनस वाली वैल्यूज़ में उल्टा चलता है, जो छोटा दिखता है वो एक्चुअली में बड़ा होता है, ठीक है ना। हमें दिखाई छोटा कौन पड़ रहा है, हमें छोटा ये दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में छोटा दिख रहा है लेकिन है नहीं, ये एक्चुअली में क्या है, लार्जर वैल्यू, क्योंकि माइनस वाली वैल्यूज़ में उल्टा लिया जाता है, छोटा दिखने वाला नंबर बड़ा होता है, और ये बड़ा दिख रहा है तो ये एक्चुअली में बड़ा दिख ही रहा है लेकिन है नहीं, ये एक ऐसा नंबर है, ये स्मॉलर। तो वो कह रहा है क्वेश्चन में ये वैल्यू छोटी आएगी -2 से, जबकि हमारी ये वैल्यू छोटी नहीं आ रही, बड़ी आ रही है, यानी ये स्टेटमेंट क्या है,
फॉल्स है। तो 6 पार्ट का आंसर क्या हो गया आपका? फॉल्स। 7th पे देखते हैं, एवरी फ्रैक्शन इज़ ए रेशनल नंबर। हर फ्रैक्शन रेशनल नंबर होता है। बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे फ्रैक्शंस रेशनल होते हैं। तो ये क्या है? ट्रू। अपॉन में लिखे जाने वाले सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। 8, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/5। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ाया था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका पूछ रहा है? -3/5 का। चलो हम सॉल्व करके देखते हैं। -3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को क्या करना होता है? गिवन वैल्यू क्या है? -3/5। ये वैल्यू दे रखी है, इसकी मल्टीप्लाई अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से करी जाए तो आंसर 1 होता है। एडिटिव इनवर्स में आंसर क्या होता है? 0। पिछले क्वेश्चन में ध्यान करेंगे, मैंने आपको इसी एक्सरसाइज में पढ़ाया भी था। एडिटिव इनवर्स में ऐड करके 0 होता है आंसर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मल्टीप्लाई करके 0 नहीं होता, 1 होता है। ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। फिर मैंने ये बात बताई थी कि ये वाला जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, अगर ये मैं उधर लाऊंगा तो उधर भी मल्टीप्लाई में लिखूंगा, बट उल्टा करके 1 के मल्टीप्लाई में लिखूंगा। किसको? ये जो -3/5 है उल्टा करके लिखूंगा। माइनस का 3/5 का उल्टा हो जाएगा 5/3। तो ये आंसर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आएगा। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं इन्हें। 1 × -5 क्या होगा? -5/3। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर -5/3 होता है, जबकि यहाँ पे माइनस का साइन ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया, क्योंकि इसमें माइनस का साइन मिस है। ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 8। 9th पार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। वो कह रहा है 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब आंसर ही नहीं है इसका कुछ। चलो चेक करके देखते हैं। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह रहा है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन होती है कि जो 0 हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिसका लिखना है उसकी मल्टीप्लाई अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से करें तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। यही तो प्रॉपर्टी थी, अब ये ऊपर भी करा हमने। गिवन वैल्यू को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए। अब ये जो 0 यहाँ मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा करने के लिए इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे क्या लगाओ आप? 1 लगाओ। ये 0/1 है, उधर जाके उल्टा होगा तो 1 की मल्टीप्लाई 0/1 का उल्टा क्या होगा? 1/0। तो ये आंसर आएगा किसका? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? 1 × 1 1/0। डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाए, ध्यान से सुने, डिनोमिनेटर में जब 0 आता है तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मतलब इसका कोई आंसर ही नहीं है। डिनोमिनेटर में कब? जब 0 हो। डिनोमिनेटर में 0 की कोई टेबल नहीं होती, इसलिए जब हम किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर उसका कुछ नहीं आता, उसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो वो कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0 का एग्जिस्ट ही नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, इसका कोई आंसर ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। अब आ जाता है लास्ट पे, एवरी इंटीजर इज़ ए रेशनल नंबर। हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। हाँ, सारे के सारे इंटीजर रेशनल होते हैं। क्यों? सपोज करो 0 है, 0 एक इंटीजर है, 0 के आगे क्या होता है? +1, उसके आगे क्या होता है? +2 एंड सो ऑन, चलते जाते हैं। ये सारे इंटीजर होते हैं। 0 के पीछे क्या होता है? -1, उसके पीछे क्या होता है? -2 और चलते जाते हैं। बहुत सारे इंटीजर्स होते हैं, इनफाइनाइट। वो कह रहा है सारे के सारे इंटीजर्स रेशनल होते हैं। हाँ, ट्रू है। क्यों है बात? क्योंकि इनके नीचे सबके क्या है? कुछ नहीं है। तो जिनके अपॉन में कुछ नहीं होता उनके अपॉन में एक्चुअली क्या होता है? 1 होता है। तो जब ये सारे नंबर्स अपॉन में लिखे जा सकते हैं तो सारे के सारे इंटीजर्स क्या कहला सकते हैं? रेशनल कहला सकते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तो ये हो गया आपका पार्ट, क्वेश्चन नंबर सी का 10th पार्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं और उनमें से आंसर चूज़ करना है। देखो यहाँ पर 3/8 प्लस -5/7 लेफ्ट हैंड पे दिया हुआ है और इक्वल में लिखा है -19/56 शोज़ दैट द रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर। यहाँ पर आपको
पूछा गया है ये प्रॉपर्टी देखो कि कौन सी क्या दिखाई दे रहा है इसमें। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन। आपको यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो सॉल्व किया जा रहा है 3/8 प्लस -5/7। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप ब्रैकेट हटाओगे और इन दोनों साइन को मर्ज कर दोगे। मर्ज का मतलब दो साइन थे, आप इन्हें मिलाकर एक बना दोगे। तो क्या बनाओगे 3/8 प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली में हमें इन दोनों रेशनल नंबर्स को क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके ये आंसर बनेगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। सेकेंड पार्ट, 0 इज़ एन आइडेंटिटी फॉर डैश ऑफ रेशनल नंबर। वो पूछ रहा है 0 जो है आइडेंटिटी होती है, वो किसके लिए आइडेंटिटी होती है, कौन से रेशनल नंबर के लिए आइडेंटिटी होती है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या नन ऑफ दिस। 0, ध्यान करो एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, एडिटिव इनवर्स, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ाया था आपको। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, कोई भी वैल्यू है उसका उल्टा वाला अगर उसमें जोड़ा जाए, 5 लिया और -5 लिया, इनको जोड़ूंगा तो आंसर क्या बनेगा 0। एडिटिव इनवर्स हमने पीछे अभी फाइंड तो करे थे। एडिटिव इनवर्स को ऐड किया जाए किस में, गिवन वैल्यू में, जो भी आपको वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो, तो ऐड करके आंसर क्या बनता है 0। तो इसलिए यहाँ पर 0 जो है वो किसकी पहचान है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है ना, तो एडिशन की पहचान है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा ए पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है, रेसिप्रोकल लिखना है इसका। पहले तो हम इसे सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन ये, -3/8 इंटू 7/13। देखो कटेगा तो कुछ है नहीं, मल्टीप्लाई कर लो बस, माइनस और प्लस, माइनस 7 3 जा क्या होगा 21, 13 8 जा करेंगे तो आंसर क्या आएगा 104। वो कह रहा है रेसिप्रोकल लिखो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा 104/21 और माइनस आप चाहे नीचे लगाएं या ऊपर। तो हम आंसर ढूंढते हैं, कौन सा आंसर है, बी ऑप्शन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी पार्ट का बी। क्वेश्चन नंबर 4, बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर वी कैन फाइंड डैश रेशनल नंबर। वो कह रहा है 2 रेशनल नंबर अगर आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो उनके बिटवीन मतलब बीच में आप कितने रेशनल नंबर बना सकते हो, इनफाइनाइट रेशनल नंबर बना सकते हो। अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया भी था आपको इसी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 9। मैंने आपको बताया था कि उसका आंसर जो हमने फाइंड किया है वो डिफरेंट है और आंसर शीट में आंसर डिफरेंट है। लेकिन जो आंसर शीट में गिवन है वो आंसर कोई गलत नहीं है, या हमने जो किया है वो कोई गलत नहीं है। क्यों, क्योंकि किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर के बीच में कोई फिक्स्ड नंबर्स के रेशनल नंबर नहीं बन सकते। आप जितने मर्जी चाहे बना लें, इनफाइनाइट नंबर्स हम बना सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर 2 रेशनल नंबर के बीच में आने वाले रेशनल नंबर कितने होंगे, इनफाइनाइट। इसका आंसर आपका डी पार्ट होगा। 5th पार्ट क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज डैश। वो कह रहा है अगर हम किसी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। देखो अभी तो मैंने एडिटिव इनवर्स पढ़ाया था। एडिटिव इनवर्स जब निकालते हैं तो इक्वल टू में क्या बनता है, एडिटिव इनवर्स निकालने पे इक्वल टू में बनता है 0। लेकिन यहाँ पे बात करिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अगर हम किसी पॉजिटिव रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वो ये पूछ रहा है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉजिटिव रेशनल नंबर का, फॉर एग्जांपल कोई भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर ले लो, चलो 2/3 लिया मैंने। ये क्या है, ये एक प्लस का नंबर है, रेशनल भी है। वो कह रहा है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप पता करो। चलो हम इसको फाइंड करके देखते हैं। 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम फाइंड करके देख रहे हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आपको मल्टीप्लाई करना होता है तो आंसर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। ये नंबर जब मैं उधर लाऊंगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड करने के लिए, ये नंबर जब मैं उधर लाऊंगा तो उधर मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल होके लिखा जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसा आया, 3/2 आया, जो कि क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है प्लस का, और अपॉन में भी आ रहा है तो कैसा नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो हमने लिया क्या था, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर लिया और फाइंड क्या करा,
उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करके देखा तो वो भी कैसा दिखाई दिया, पॉजिटिव रेशनल ही तो दिखाई दिया, इसलिए फिफ्थ का ए पार्ट का आंसर होगा आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे। द रेशनल नंबर दैट लाइज बिटवीन 1/2 एंड 1/4 इज़। आपको बताना है 1/2 और 1/4 के बीच में आने वाला कौन सा है इनमें से ऑप्शन। देखो इन सब ऑप्शन में एक खास बात दिखाई दे रही है, सबके नीचे क्या है, सबके नीचे क्या है 8, सबके नीचे क्या है 8। तो हमें भी यहाँ जो दो वैल्यू दी है इनके नीचे 8 बनाना है। सबसे पहली चीज़ देखो 1/2 एंड 1/4, 8 बनाना है तो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 8 बनाना है नीचे, 2 कितने जा 8 होता है, 4 जा, तो ऊपर भी 4 से करेंगे। यहाँ पे भी नीचे 8 बनाना है तो 4 × 2 करना पड़ेगा, तो ऊपर भी किससे करेंगे 2 से। तो पहला वाला जो नंबर इन्होंने हमें दिया था उसको हमने बदल के क्या बनाया 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। एंड दूसरा वाला जो नंबर इन्होंने हमें दिया था उसको हमने बदल के क्या बनाया 2 × 1 = 2 / 4 × 2 = 8। बना लिए ना। अब दोनों के नीचे सेम आ चुके हैं, एक है 2/8 और एक है 4/8। तो 2/8 और 4/8 के बीच में कौन आएगा 3/8। अरे 3 ही तो गायब है ना 4 और 2 के बीच में, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन होगा 6 का ए आंसर। ठीक है, तो 6 का फाइनल आंसर आपका क्या हो गया ए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, 7th पार्ट। विच रेशनल नंबर इज़ स्मॉलेस्ट। आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर सबसे छोटा इन चारों में कौन है। तो चाहे आपसे सबसे छोटा पूछा जाए चाहे आपसे सबसे बड़ा पूछा जाए, पहला काम क्या है नीचे सबके डिनोमिनेटर को सेम बनाना। तो मैं पहले सारे लिखता हूँ 4/9, थोड़ा दूर दूर लिख लेता हूँ, -5/6, -7/-12, 11/-24। सबके डिनोमिनेटर के एलसीएम लेंगे हम पहले और उनको सेम बनाएंगे 9, 6, 12 और 24। 2 के टेबल से करते हैं, 9 तो होगा नहीं, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 2 12 जा, फिर 2 से करेंगे 9 तो होगा नहीं, 3 नहीं होगा, 2 × 3 = 6 होगा, 2 6 जा। ठीक है, अब 2 से सिर्फ एक ही नंबर हो रहा है तो 2 को छोड़ दो, 3 से लेते हैं, 3 3 = 9, 3 1 = 3, 3 1 = 3, 3 2 = 6। अब आप सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 × 4, 4 3 = 12, 12 3 = 36, 36 की इस 2 से भी करेंगे तो 36 2 जा क्या होगा 72। तो एलसीएम आएगा 72। तो आपको सबके नीचे 72 बनाना है। तो आप क्या करोगे, सबके नीचे 72 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसी तरह आप पता कर सकते हो। ठीक है, 9 कितने जा 72 होगा, 9 8 जा, तो ऊपर भी 8 से कर दो। 6 के टेबल में 72 देखोगे ना तो 12 6 जा 72 होता है, तो 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, नीचे भी ऊपर भी। 12 के टेबल में 72 कितनी बार आता है 6 जा, तो 12 × 6 करना पड़ेगा, तो ऊपर भी। 24 के टेबल में 72 कितनी बार आता है 3 जा, तो ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस का 8 4 जा 32/72, माइनस का 12 5 जा 60/72, माइनस का 7 6 जा 42, 12 6 जा 72 और इसमें भी माइनस है, दोनों माइनस नीचे के ऊपर के कट जाएंगे। यहाँ देखेंगे तो 11 3 जा 33 अपॉन माइनस का 24 3 जा 72, सबके नीचे 72 है, बस यहाँ पर नीचे माइनस आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम ये नीचे वाला माइनस ऊपर कर देंगे शिफ्ट। ठीक है, माइनस को क्या कर देंगे शिफ्ट ऊपर। अब सबके नीचे सेम है। आपसे पूछा था सबसे छोटा बताओ, सबसे छोटा इनमें कौन है। देखो सारी बात यहाँ पर, ये भी एक नेगेटिव वैल्यू है, ये भी एक नेगेटिव वैल्यू है और ये तीसरी एक नेगेटिव वैल्यू है, जो नीचे वाला माइनस है वो ऊपर आ जाएगा। बट यहाँ पे दोनों माइनस कट चुके हैं तो ये एक पॉजिटिव नंबर है प्लस का, प्लस वाले कभी छोटे नहीं होते, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर। ठीक है ना, कौन सा आंसर नहीं हो सकता, तीसरा वाला। तो तीसरा ऑप्शन तो ख़त्म, कौन सा 7/12 वाला, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये एक प्लस का नंबर है। अब ये जो 3 माइनस के हैं इनमें छोटा ढूंढना है। माइनस में उल्टा चलता है, माइनस में सारी बात उल्टी चलती है। क्या हमसे पूछ रहा है छोटा, तो बड़ा दिखने वाला नंबर छोटा होगा, जो बड़ा दिखेगा हमें कौन बड़ा दिखाई दे रहा है इन तीनों में। देखो नीचे तो सेम है सब में, ऊपर बड़ा किस में दिखाई दे रहा है,
ये बड़ा दिख रहा है लेकिन ये एक्चुअल में बड़ा नहीं है, ये छोटा नंबर है। ये किसकी हेल्प से बना था, यहाँ देखो ये बना था 5/6 वाले से। तो फाइनल आंसर 7 का कौन सा है, पार्ट नंबर बी। अब आ जाते हैं लास्ट पे 8 पे। 5/12 डिवाइड, यहाँ पे डैश है, डैश में ना आप अल्फ़ाबेट भर दो, ए भर दिया मैंने सपोज करो, इक्वल माइनस का 35/18। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर डिवाइड का सिंबल है, और हमें जब भी क्वेश्चन में डिवाइड का सिंबल दिखता है तो हम डिवाइड को बदल के मल्टीप्लाई बनाते हैं, और जब भी डिवाइड को बदल के मल्टीप्लाई बनाया जाता है तो राइट हैंड वाला फ्रैक्शन उल्टा होता है। अब यहाँ तो कोई फ्रैक्शन ही नहीं है, तो हम इसके अपॉन में क्या लगा दें, इसके अपॉन में लगा दें 1, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। तो 5/12 को तो कुछ नहीं करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे और आगे वाले को उल्टा कर देंगे। a/1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/a, इक्वल माइनस 35/18। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे हम, नेक्स्ट वर्क ये करना है, आप 1/a को तो यहीं रहने दो और ये उधर ले आओ, ठीक है। तो 1/a वहीं रहेगा, इक्वल में माइनस का 35/18 था। ये वैल्यू 1/a के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, जब इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर मल्टीप्लाई में ही लिखो, बट उल्टा करके लिखो। ऐसा मैंने पीछे भी सिखाया था, इधर मल्टीप्लाई वाली चीज़ उधर आके क्या होती है, डिवाइड होती है। लेकिन हमें डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई भी तो बनाना पड़ता है, इसलिए हम पहले डिवाइड लगा ही नहीं रहे, हम डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई लगा रहे हैं। बट इसको ऐसे ना लिख के उल्टा लिख रहे हैं, 12 ऊपर 5 नीचे। अब कट करेंगे, 5 7 जा 35, इनको कट करेंगे, ये 7 माइनस का आएगा, ठीक है, माइनस भी है यहाँ। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। अब ये कटेंगे नहीं, माइनस का 7 2 जा 14/3। ये किसका आंसर आया, 1/a। लेकिन जो मैंने माना था वो एक्चुअली में 1/a नहीं माना था, मैंने तो a/1 माना था। तो मुझे करना पड़ेगा यहाँ रेसिप्रोकल, क्योंकि जो मैंने वैल्यू मानी थी वो a मानी थी, जबकि आंसर a का नहीं आया, आंसर आया 1/a का। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/a का उल्टा क्या हो जाएगा, a। माइनस 14/3 का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस का 3/14। तो आपका आंसर माइनस का 3/14 आएगा, जो कि पार्ट नंबर डी है। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 8 करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।